शाइन शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्ण शरणागति में प्रार्थना करनी चाहिए? जरूरत नहीं है। जब हमारा कुछ बचा नहीं तो प्रार्थना किसके लिए करें? तन उनका, मन उनका, प्राण उनके, जीवन उनका, तो प्रार्थना क्यों करें? हमारा कुछ बचे तब तो प्रार्थना करें। जब तक शरणागति नहीं होती तब तक प्रार्थना होती है, और जब पूर्ण शरणागति हो जाती है तो कोई प्रार्थना नहीं रहती। किसकी प्रार्थना करें, किस लिए करें? वो हर समय सुमिरन में मगन रहता है, एक अद्भुत आनंद उसके जीवन में रहता है। उसका जीवन कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रार्थना, ये सब उसके जीवन में नहीं। एक आनंद ही आनंद। बस एक सूत्र उसके दिमाग में चलता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो अब इसमें प्रार्थना क्या? जो प्यारे कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। प्रार्थना तो अपनी अच्छाई के लिए, अपनी मांग पूर्ति के लिए होती है। तो जब अपना कुछ बचा नहीं तो प्रार्थना क्या? शिकवा, शिकायत, प्रश्न, समस्या, प्रार्थना ये तब होती है जब अपना कुछ बचा रहता है। जब तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तय वासिता, शरीर, मन, वाणी निर्विकार भाव से प्रभु को अर्पित हो चुके हैं, तो प्रार्थना क्या रह गई? फिर तो कोई प्रार्थना की गुंजाइश ही नहीं रहती है। रसिक प्यारी शरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब प्रकृति के हैं तो भगवत प्राप्ति किसे होती है? आप तो भगवान के स्वरूप है, अंश ही है। भ्रम का नाश होता है। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है भ्रम का नाश। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिनकी कृपा से भ्रम का नाश हो जाता है। जैसे आपकी जेब में पहले से 1 करोड़ का चेक है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप 1-1 रुपया फुटपाथ में मांग रहे हो, और कोई पढ़ा लिखा मिल गया और आपकी जेब से ही निकाल के आपको चेक दिखाया, तो आप तुरंत करोड़पति बन गए कि नहीं बन गए? आपको करोड़ कमाने नहीं पड़े, क्योंकि पहले से है। आप पहले से भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। और भगवान का जो अंश है जीव, वो भगवत स्वरूप है। पर हो क्या गया? भ्रम से वो अपने को भूल करके मनुष्य शरीर में, जिस शरीर में है उसी को अपना मैं मान लिया। बस इसी मैं का नाश हो जाना ही भगवत प्राप्ति है। देह भाव का नाश जे भी हुआ, ते ही ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। सोई जाने जिह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। भगवान जहां जनाए तो आप भी भगवत स्वरूप हैं। आपका स्वरूप भगवत स्वरूप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, भगवत स्वरूप। हम अपने को स्त्री मान लिए, अपने को पुरुष मान लिए। इसी भ्रम का नाश साधना से होता है। जब ये नाश हो जाता है तब वो भगवत स्वरूप में स्थित माना जाता है। कुछ साधना से बढ़ता नहीं है, वो भगवत स्वरूप ही है। बस पर्दा हटता है, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का पर्दा है, उसी से ये देह बना है, उसी से ये अंतःकरण बना है। बस अंतःकरण अलग है, देह अलग है। ये ज्ञान हुआ और अपने स्वरूप का अपने से बोध हुआ, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। यही भगवत प्राप्ति है।